वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कैरेबियन सागर में तैनाती बढ़ाकर वेनेजुएला पर ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी, तो मादुरो ने भी अब जवाबी कार्रवाई के लिए तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लंबे समय से कैरेबियन सागर में तैनात अमेरिकी सैन्य बेड़े का मकसद अब साफ है। टारगेट ड्रग कार्टेल नहीं, बल्कि वेनेजुएला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है। इसलिए वेनेजुएला की आक्रामकता अब बढ़ती जा रही है। शक्तिशाली अमेरिका से टकराने के लिए वेनेजुएला ने भी कमर कस ली है। इसका प्रमाण है ये वीडियो जो उसी कैरेबियन सागर से जारी किया गया है जहां ट्रंप की सेना तैनात है। ये वेनेजुएला के सैनिक हैं जो जंग की तैयारी के लिए अभ्यास कर रहे हैं, अमेरिकी फोर्स से टकराव के लिए गोलीबारी कर रहे हैं। इस अभ्यास को तटीय सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया है जो 26 नवंबर से जारी है। और वेनेजुएला की इस सशस्त्र फोर्स का मकसद भी बिल्कुल साफ है। मकसद है एक भी गोली चली तो अब पलटवार होगा। लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला में इतनी दहशत क्यों है? इस प्रश्न का जवाब है ट्रंप का ऐलान, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला में जमीनी अभियान शुरू करने जा रही है। यानी अमेरिकी सेना किसी भी समय वेनेजुएला की जमीन पर उतर सकती है। इसलिए क्षेत्रीय अखंडता के लिए वेनेजुएला की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि जंग का ऐलान है। और यह ऐलान ठीक अमेरिका के ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू करने के बाद किया गया है। वो ऑपरेशन जिसमें अमेरिका ने उन्नत विमान वाहक पोत और डिस्ट्रॉयर को कैरेबियन सागर से लेकर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र तक तैनात किया है। और यही नहीं, वेनेजुएला ने आक्रामकता दिखाने का दूसरा मोर्चा भी खोल दिया है। अपने नए प्लान के तहत वेनेजुएला ने 6 देशों के एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में वो देश शामिल हैं जो अमेरिका के सैन्य सहयोगी बन सकते हैं। हालांकि ये कार्रवाई अमेरिका के उस नोटाम का पलटवार है जो कैरेबियन सागर के आसमान पर जारी किया गया था। लेकिन जैसे ही नोटाम की अवधि खत्म हुई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने टकराव बढ़ाते हुए अमेरिका पर पलटवार कर दिया, जो बताता है कि अब इस क्षेत्र में जंग बहुत करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।